शनि यंत्र है। इसमें 7 से 15 तक 9 अंक होते हैं। जब 7, 8, 9 को मिलाते हैं तो एक त्रिकोण बनता है। और जब 10, 11, 12 को मिलाते हैं तो एक तिरछी रेखा यंत्र को 2 हिस्सों में बांट देती है। और 13, 14, 15 को मिलाने पर भी एक त्रिकोण बनता है। ये सारी रेखाएं मिलकर एक सितारा बनती हैं, जिन्हें जोड़ने से तांत्रिक यंत्र बन जाता है। यंत्र के तीनों अंकों को किसी भी सीधी दिशा में जोड़ने पर इनका योग 33 का होता है और यंत्र के चारों तरफ 33 के 3 जोड़े बनते हैं। जब हम इन जोड़ों का योग करते हैं तो 99 होता है। 99 इस सृष्टि का सबसे अधिक शक्तिशाली अंक है। इसलिए शनि यंत्र में सृष्टि की सभी शक्तियों का समावेश है। नहीं, मैं नाजायज नहीं हूं। नहीं हूं मैं नाजायज। नहीं, नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। मेरा पति है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो एक दिन जरूर आएंगे। ये सब बातें किसी और को बताना, उल्टा कहेगी। पता नहीं किसका पाप है ये। अब तुम इस गांव में नहीं रह सकती। इस लड़के के हाथ पर इसकी सच्चाई लिख दो ताकि ये कभी अपनी पहचान न भूल पाए। लिख दो इसके हाथ पर नाजायज। इस शनि यंत्र से मेरे बेटे की रक्षा करना शनिदेव। अरे वाह 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 वाह, ऐसा लगता है समंदर से सारा रतन निकाल लाया। पहले मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अरे हिसाब कहाँ भागा जा रहा है? पहले तेरी मरहम पट्टी तो कर लूं, देख कितना लहू बह रहा है। तू मेरी फिक्र मत कर, मेरी फिक्र करने के लिए देख, शनि यंत्र है। जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। ये ढाल बनकर मेरी रक्षा करता है। ये ले तेरे पूरे 10,000 रुपए। अब बाकी का हिसाब किताब होता रहेगा भाई, मैं भागा थोड़े ही जा रहा हूं। प्रणाम काकी। प्रणाम बेटा। माँ,
माँ दुखता है, छोड़ दे, गलती हो गई। 3 दिन से ना तेरी कोई खबर ना तेरा कोई पता। अरे माँ, नौकरी एक और 9 काम, 10वां जी हुजूरी। सेठ जी सारे काम मुझसे कराते हैं माँ, और फिर अचानक से मुझे दूसरे गांव जाना पड़ा। अरे हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन माँ को तो बताना चाहिए ना कहाँ जा रहा है, क्या काम कर रहा है। और तुझे पता है ना, हाँ, कि तू अगर नहीं दिखता है ना एक पल भर भी, तो भी मेरी आंखें तरस जाती है तुझे देखने के लिए। अरे माँ, तुम चिंता मत कर, रुक, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? क्या तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना? कैसी बातें कर रही है माँ? अरे ये सेठ जी के पैसे हैं, मंडी ले जाने के लिए दिए थे। तू भी ना माँ इतनी फिक्र मत किया कर मेरी। अरे कैसे ना करूं बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी, हमेशा बुरे ख्याल आते हैं मेरे मन में। माँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। जब तक तूने ये शनि यंत्र मेरी बाजू पे बांधा है ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा दे, निकाल के दे मुझे, उसकी पूजा करनी है। चल तू भी आजा। बच गया बेटा। जय शनिदेव। शनिदेव, मेरे बेटे पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि रखना, उसकी हमेशा रक्षा करना, और वो इसी तरह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले, ऐसी बुद्धि उसे देना। बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तेरी ममता धन्य है बहन, ये तेरे प्रेम और श्रद्धा का ही फल है कि आज तेरा बेटा सुरक्षित तेरे पास है। अन्यथा ये लगातार पाप कर्मों की ओर बढ़ रहा है। ये सच है कि हमारा यंत्र जिस किसी मनुष्य के पास होता है उसका हम भी अनिष्ट नहीं कर पाते, किंतु न्याय की गति सबके लिए एक समान है। यदि मंगल ने अपने पाप कर्मों को नहीं रोका तो तेरी भक्ति और श्रद्धा इसके पापों के आगे हार जाएगी। हमारे पूरे 50,000 के हीरे थे, हमारी तो पूरे उम्र भर की कमाई लुट गई। आखिर ये आदमी है कौन? इसका कोई तो ठिकाना होगा। आदमी नहीं हुजूर, पूरा छलावा है। पता नहीं कहां से आता है, कहां जाता है, कुछ पता नहीं। आज तक किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। ऐसा लगता है कोई देवीय शक्ति इसकी रक्षा करती है। शक्ति का बहुत प्रयोग करते हो, लगता है जीवन में बल को बहुत महत्व देते हो। बल और धन संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और जिस इंसान के पास ये दोनों है वो संसार में सबसे ऊपर है। ऐसा नहीं है। यदि धन और बल मनुष्य के जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते तो इस संसार से आस्था, विश्वास और धर्म कब के समाप्त हो चुके होते। कब का खत्म हो गया। आस्था और श्रद्धा में विश्वास सिर्फ कमजोर लोग रखते हैं। तुम्हारे बल से बलशाली है तुम्हारी मां की ममता और उसके आंसू। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ के आंसू, ये भी जब तक है जब तक मेरी शक्ति उसकी रक्षा करती है। इस दुनिया के लोग सिर्फ 2 ही भाषा समझते हैं, पैसे की और लठ की। पर तुम कौन हो? हम एक राहगीर हैं, भटके हुए को राह बताते हैं। तुम्हें यहाँ अभ्यास करते हुए देखा
सोचा लट के 2 हाथ तुम्हारे साथ हो जाएं। वैसे तुम लट अच्छा चला लेते हो, और जब ये धर्म कर्म का भूत तुम्हारे सर से उतर जाए तो मेरे पास चले आना, पैसे अच्छे दे दूंगा। समाज की जिस कड़वाहट का तुम्हें सामना करना पड़ा, जिसके कारण तुम्हारे मन में गहरी कड़वाहट पैदा हो गई, तुम अपनी मां की ममता को भी अपनी ताकत से तोड़ने लगे हो, जिसके कारण तुम्हारा ये जीवन, हम तुम्हारी रक्षा करते रहे कवच द्वारा, ये सब तुम्हारी मां की भक्ति का फल है। परंतु मंगल, अब तुम्हें जागना होगा, अन्यथा तुम ऐसे दंड के भागीदार बनोगे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हो। अच्छी खबर यह है कि पड़ोस के गांव के चौधरी के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा है आज। कीमती कीमती तोहफे आएंगे और उस चौधरी की तिजोरी भी माल से भरी पड़ी है। बोल। माल तो तेरे पास भी बहुत है। चल, अब बुरी खबर बता। बुरी खबर यह है कि वो नया जो कोतवाल आया है बुरी तरह से हाथ धोकर तेरे पीछे पड़ा है। मेरे पास भी चला आया था तेरी खबर जानने के लिए। मनीलाल, ऐसे ना जाने कितने कोतवाल आए और कितने चले गए, मंगल को कोई छू भी नहीं पाया। मनी, मंगल को पकड़ना नामुमकिन है। लेकिन ये कोतवाल कुछ अलग है मंगल। तो क्यों ये बार बार भूल जाता है कि मेरे पास ये शनि यंत्र है? देख क्या रहा है, इसमें सिर्फ शनि की शक्ति नहीं, मेरी मां की भक्ति भी है। और जब तक ये मेरे साथ है, कोई मंगल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज शाम 6 बजे चौधरी की तिजोरी खुलेगी। जरूर खुलेगी। जरूर कुछ बात है इसके शनि यंत्र में। भोले बालक के जन्मदिन पर चोरी का अपराध करके तुम इस भोले बालक के हृदय पर चोट पहुंचा रहे हो। हम तुम्हें चोरी के लिए तो क्षमा कर सकते हैं, पर इस भोले बालक के हृदय पर लगी चोट के लिए हम कदापि क्षमा नहीं कर सकते। रुक जाओ, आज तुम जिंदा नहीं जा पाओगे। चौधरी, मैं यहां किसी को मारने नहीं आया, लेकिन तूने अब मेरी शक्ल देख ली है, तुझे मरना ही होगा। धैर्य, मेरे पिताजी को मत मारिए। मेरी मां नहीं है, मेरे पिताजी ही मेरे लिए सब कुछ है। यदि ये नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? उल्टा कहेगी, पता नहीं किसका पाप है ये। अब तुम इस गांव में नहीं रह सकती। ये सब आप ले लीजिए, किंतु आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं बेटा, जिस बच्चे के सर पर बाप का साया नहीं होता, ये दुनिया उसके साथ कितना बुरा सलूक करती है। भगवान करे तेरे सर पर तेरे बाप का साया सारी जिंदगी बना रहे, तेरा बाप तेरी हर खुशी में शामिल हो।
मंगल, 19 साल में आज तक ये कभी नहीं हुआ कि तू कभी खाली हाथ लौटा हो। फिर आज ये कैसे हो गया? तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तूने पैसे की लालच में मेरा माल किसी और के हाथों बेच दिया। हाँ, यही किया है तूने। मणिलाल, मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं, मेरे सामने चौधरी का बेटा आ गया, इसीलिए मैं माल नहीं उठा पाया। अच्छा अच्छा, आज इस लुटेरे मंगल के दिल में दया जाग उठी है। याद कर जब तू छोटा बच्चा था तो इस समाज ने तुझे क्या दिया था? ये लिख दिया है, नाजायज। मणिलाल, इसकी सजा मैं उस बच्चे को नहीं दे सकता था। इसमें उस छोटे बच्चे का क्या कसूर? हाँ, उस बच्चे को सजा नहीं दे सकता और इस मणिलाल को धोखा दे सकता है तू। मैंने तुझे सिखाया, इस समाज में जीने लायक बनाया और तूने सही लिख दिया। इस समाज ने तेरे इन हाथों पर सही लिख दिया है, तू नाजायज है। और तूने मणिलाल के साथ बेईमानी करके ये सबूत भी दे दिया है कि तू नाजायज है, नाजायज है। मुझे नाजायज बोलता है, नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंगल, आज इस मणिलाल पे तूने हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। देखता हूं तू कैसे बचता है और कैसे बचाता है तुझे तेरा वो षड्यंत्र। नहीं हूं मैं नाजायज। आखिर कब तक ये सब मेरी जिंदगी में काले साए की तरह मंडराता रहेगा? मनोरमा, 7 साल हो गए तुझे ये बात कहते हुए कि इसके पिता हैं, तो आज तक आए क्यों नहीं? इस लड़के के हाथ पर इसकी सच्चाई लिख दो। मणिलाल ठीक कहता है। इस दुनिया ने मुझे नाजायज बना दिया और मैं इनके बच्चों पर दया करने चला। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। मंगल, ये दुनिया जैसी भी हो, लेकिन तुम्हारी मां दुनिया की तरह नहीं। तुम्हारी मां ने समाज से लड़कर तुम्हारा पालन पोषण किया, स्वयं भूखी रही पर तुम्हें खिलाया, समाज की दुत्कार सुनी पर तुम आज उसी मां के साथ दुनिया के कर्मों का बदला लेना चाहते हो। तुम ये सब कैसे जानते हो? हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जब ये घटना तुम्हारे साथ घटित हो रही थी हम वहीं थे। जब तुम सब जानते हो तो फिर उपदेश किस बात के लिए दे रहे हो? मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे गंजा करके, हम दोनों का मुंह काला कर धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाल दिया था। दर दर की ठोकरें खा रहे थे हम। मदद तो दूर, कोई प्यार से बोलने वाला नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने बलबूते बहुत पैसा कमाया है। मैं अपनी मां को रानी बनाकर महल में रखूंगा। मैं उसे वो सब दूंगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस समाज से, इसके लोगों से गिन गिन कर बदले लूंगा।
हमें लगा था कि अब तुम सही मार्ग पर आ जाओगे, पर तुम तो और भी भटक गए। अब तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना होगा। कौन? नमस्ते काकी। कौन हो बेटा तुम? मैं आपके बेटे मंगल का मित्र हूं। अरे अरे बेटा, आओ ना, आओ अंदर आओ। अरे बेटा, मंगल तो बाहर गांव गया है व्यापार के लिए, कुछ दिनों में आ जाएगा। हाँ काकी, आजकल तो मंगल अच्छे पैसे भी कमा रहा है। हाँ, थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है, शनिदेव की कृपा है। वैसे सोच रही हूँ एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दूं। काकी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, पर मंगल आजकल बुरी संगत में पड़ गया है। उल्टे सीधे काम करने लगा है। उठो। दोबारा मेरे बेटे के बारे में ऐसी वैसी बातें की ना तो याद रखना। अरे मेरा बेटा आज की दुनिया का श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार। चल चलो। नमस्ते काकी। हाँ, नमस्ते नमस्ते, जाओ। जानते हैं काकी, ये सब देखकर आपके हृदय को बहुत चोट पहुंची होगी, और आपके बेटे को सही मार्ग पर लाने के लिए हमें ये रहस्य खोलना पड़ा। माँ, देख माँ, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। और माँ, मैंने बड़ी वाली हवेली खरीद ली है, अब हम दोनों वहीं रहेंगे। कल पूजा रखी है, माँ तू नई साड़ी पहनेगी, और माँ तू हवेली की चाबी ले, मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा। माँ, चोरी के पैसे से अपनी माँ को रानी बनाएगा तू? माँ, ये तेरे पास? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। अब चुप क्यों हो गया है तू? कौन से सवाल का जवाब चाहिए तुझे? तू भूल गई कैसे इस गांव के लोगों ने तुझे और मुझे धक्के मार के यहां से बाहर निकाला था? लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की थी, और मैंने तब भी शिकायत नहीं की थी जब मुझे भूखे पेट सड़कों पर सोना पड़ा था, क्योंकि तब मेरे साथ मेरा बेटा था। लेकिन आज मैंने अपने बेटे को खो दिया है। मैं सब कुछ हार गई हूँ। माँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ रहूंगा। और माँ, मैंने ये सब तेरे लिए ही तो किया है। नहीं, तूने ये मेरे लिए नहीं किया है। अरे तूने समाज को दिखाने के लिए किया है। अरे तूने मेरे साथ अपना प्यार नहीं निभाया। तूने दुनिया के साथ अपनी दुश्मनी निभाई है। अब तू मेरा बेटा नहीं रहा। नहीं, तू सिर्फ उनका रहा जिनके साथ तू अपनी नफरत बांट रहा है। माँ, मेरी बात तो सुन माँ। अरे मुझे पता नहीं तेरे बाप ने मेरे साथ धोखा किया कि नहीं, लेकिन तूने
बेटे ने मेरे साथ धोखा किया है। अरे शर्म नहीं आती तुझे, शर्म नहीं आती? ऐसा बेटा, ऐसा कहती, ऐसा बेटा निकल जाए यहाँ से। माँ, माँ मेरी बात सुन माँ, माँ, माँ मेरी बात सुन माँ, निकल जाओ, निकल। माँ, माँ सुन माँ, माँ मेरी बात सुन माँ, माँ दरवाजा खोल। मंगल, मैंने सब सुन लिया है, देख लिया इस दुनिया को, जिससे तेरा सुख भी नहीं देखा गया और तेरी माँ के कान भी भर दिए। मेरे पास तो सिर्फ माँ थी मनीलाल, और अब वो भी नहीं रही। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा कहीं दूर। मंगल, जाते जाते कुछ ऐसा काम करके जा जिससे तुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत न पड़े। सूरजपुर के जमींदार की बेटी की डोली निकलने वाली है आज, और साथ में दान दहेज से भरा संदूक भी होगा। तू अगर उसे ला दे तो तू भी माला माल और मैं भी माला माल। नहीं मनीलाल, मैं एक लड़की की डोली लूटने का पाप अपने सर नहीं ले सकता। मंगल, ये वही गांव के लोग हैं जिन्होंने तेरा और तेरी माँ का मुंह काला करके, धक्के मार के, बेइज्जत करके इस गांव से निकाला था। अब तुझे क्या करना है सोच ले। मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे हाथ पर नाजायज लिख दिया। तो देर किस बात की, जा, चला जा। बहुत खूब मणिलाल, बहुत खूब। तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम उनाम की बात नहीं है कोतवाल साहब, मुझे तो चिंता गांव वालों की हो रही है, बचने ना पाए। ये कैसा अनर्थ हो गया शनिदेव। मैंने अपने बेटे के हाथों पर आपका षड्यंत्र बांधा था। मैंने आपसे उसके जीवन की रक्षा की प्रार्थना की थी। मेरे जीने का सिर्फ एक ही सहारा था, मेरा बेटा, और आपने मेरी आखिरी इच्छा भी छीन ली। नहीं शनिदेव, या तो आप मेरा बेटा मुझे लौटा दो, या तो मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो। एक और मां की सच्ची भक्ति, आराधना और श्रद्धा, दूसरी ओर बेटे के बुरे कर्म। तो चिंता ना कर बहन, हम तेरी भक्ति के साथ भी न्याय करेंगे और तेरे बेटे के बुरे कर्म के साथ भी। अरे मित्र, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुमने कहा था ना कि हम लठ बहुत अच्छा चलाते हैं, उसी आधार पर तुम हमें काम दिलवा दोगे, इसीलिए हम आ गए। वैसे तुम लठ अच्छा चला लेते, और जब ये धर्म कर्म का भूत तुम्हारे सर से उतर जाए तो मेरे पास चले आना, पैसे अच्छे दे दूंगा। एक काम है मेरे पास, पर एक शर्त है, जैसा कहूंगा वैसा करना होगा। अब जब तुम्हें गुरु मान ही लिया है, जो तुम कहोगे वो मान लेंगे। तो फिर आओ मेरे साथ। चौधरी ने बहुत माल कमा लिया है। मतलब ये बारात आज तुम लूटोगे? तुम नहीं, हम। तुम माल लेकर जाओगे, मुझे चौधरी से कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं। मेरा आज पहला दिन है ना, आज मैं तुम्हें देखूंगा कैसे लूटते हो, फिर कल से मैं शुरू करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा। फिर पता नहीं
हम कभी मिले या ना मिले। ये क्या हो गया? मंगल, तेरा खेल खत्म हो चुका है। चुपचाप चाकू नीचे फेंक दे वरना बेमौत मारा जाएगा। खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा वरना ये लड़की गई। मंगल, मनीलाल, ये सब तेरी चाल थी। कोतवाल साहब जाने न पाए, मुझे तो मारेगा ही और साथ में लोगों की दुश्मनी भी मुझसे ही निकालेगा। दरोगा साहब, मंगल कभी खाली हाथ नहीं गया, आज भी नहीं जाएगा। आज तू मरेगा मनीलाल। मुझ जैसे लोगों को तुझ जैसे लोग बनाते हैं। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मंगल, मंगल शनि यंत्र आज तक तुम्हें बचाता आया है, परंतु आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। यदि आज तुम सही मार्ग पर नहीं आए तो यह यंत्र भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। दरोगा साहब, ये गलती दोबारा मत करना वरना ये लड़की गई। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मंगल कोई चालाकी नहीं। अगर कोई आगे बढ़ा, कोई आगे नहीं बढ़े। मंगल, अभी मान जाओ और अपनी भूल स्वीकार कर लो, अन्यथा मारे जाओगे। मंगल कभी किसी से डरता नहीं है और जब तक मेरे पास ये शनि यंत्र है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंगल, तुम पाप के मार्ग पर बहुत आगे निकल चुके हो। अब तुम्हें दंड देना अति आवश्यक है। पिताजी, हमने तुमसे कहा था ना मंगल, अपनी भूल स्वीकार कर लो। आज तक मैं गलत राह पर चलता रहा और सोचता रहा कि सही है, लेकिन आज 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 इस शनि यंत्र ने भी, इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं समझ गया हूं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मेरा अंत समय आ गया है, लेकिन मरने से पहले एक बार मैं अपनी मां से क्षमा मांगना चाहता हूं। अब तुम्हारी आंख खुली है मंगल। तुम्हारी मां की भक्ति के कारण हमें तुम्हें वहां तक पहुंचाना ही होगा। कहां गया मंगल? देखा जनाब, मैंने कहा था ना, कोई देवी शक्ति है जो इसकी मदद करती है। तेरी बकवास बंद कर, ढूंढो उसको। कहां गया वो? मां, 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 बेटा, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मां, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा दोषी हूं।
माँ, मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। एक बार कह दे, तूने मुझे माफ कर दिया। माँ, तू मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं बेटा। माँ, बोलना। अरे कोई माँ अपने बेटे से नाराज हो सकती है क्या? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा। मैंने तुझे माफ किया बेटा, मैंने तुझे माफ किया। बेटा मंगा। शनिदेव, इस माँ के भी प्राण ले लो शनिदेव। मैं जीना नहीं चाहती, मैं अपने बेटे के साथ परलोक जाना चाहती हूँ शनिदेव। मेरे प्राण ले लो शनिदेव, मेरे प्राण ले लो। मंगल, आज तुम सही मार्ग पर आ गए, इसलिए तुम्हारी मां की ममता ने तुम्हें दंडित होने से बचा लिया। वाह, बेटा 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 बेटा, तू ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया तू? ठीक हो गया? हाँ माँ। माँ देख, शनि यंत्र, ये सब शनिदेव का चमत्कार है। उन्हीं की वजह से आज ये सब कुछ हुआ माँ। हाँ बेटा, तू सच कह रहा है। शनिदेव की महिमा अपरंपार है। शनियंत्र न केवल उसके धारक की रक्षा करता है, बल्कि उसे सद्बुद्धि देकर सद्मार्ग पर भी लाता है। यही है शनि यंत्र की सच्ची महिमा।